नमस्कार। बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती है लेकिन धरातल पे कुछ प्रगति तो दिखता है लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पाता है। खासकर मनरेगा का रोजगार का जो मामला है, जो मनरेगा में दावा किया जाता है कि बहुत सारे मजदूरों को 100 दिन सरकार रोजगार मुहैया कराती है उन्हीं के पंचायत में प्रतिदिन 228 रुपये के हिसाब से। उस योजना का क्या धरातल पे हालात है और कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है, और कुछ ही दिन पहले बिहार के वार्ड सदस्य लोग सरकार से मांग किया था, हड़ताल किया था। तो बात करेंगे हम लोग बंजरिया प्रखंड के अध्यक्ष, वार्ड संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा से। इन्हीं से जानेंगे धरातल पे कैसा चल रहा है मनरेगा योजना के बारे में और सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उस सब के बारे में बात करते हैं मनीष जी से। मनीष जी, आपका भी जो आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिए। मेरा मानसिकता था कि जो मनरेगा के द्वारा जो काम मिलता है मजदूरों को, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को, मतलब जो गरीब तबका के लोग हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनरेगा। जिसको कहीं रोज़गार नहीं मिले, सरकार इसको प्रावधान बनाई है कि जिसको कहीं नहीं मिले वो मेरे पास आए, हम उसको रोज़गार देंगे। और सही भी है योजना। अब फ़र्क ये हो जाता है कि मनरेगा में मजदूरों को नाम पे, मजदूरी के नाम पे रोज़गार तो दिया जाता है, उनके नाम पे काम तो लिया जाता है, लेकिन उसमें से भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि उनका हक को काट लिया जाता है, मजदूरों का हक को काट लिया जाता है और उनको कम से कम मजदूरी मिलता है। धरातल पे क्या करना है, जैसे धरातल पे आजकल एनएमएस का सिस्टम चल रहा है। एनएमएस के सिस्टम में होता क्या है कि एनएमएस कर लिया। एनएमएस का क्या मतलब हुआ? एनएमएस का मतलब दैनिक अटेंडेंस मेंशन करना होता है, करेंट लोकेशन पे जाके कितना लेबर काम कर रहा है, कितना लेबर अवेलेबल है। ये पीआरएस का देख रेख में होता है। पीआरएस का देख रेख में ये सब चीज़ होता है। तो हमारी मानसिकता यही है कि लोगों को रोज़गार मिले, पूर्ण रूप से मिले। जिसको कहीं नहीं मिल पाए उसको सरकार का ये जो योजना है मनरेगा के द्वारा, उसके जरिए लोगों को रोटी मिले। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पाता, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं हो पाता। लोग अभी भी वंचित हैं। अगर सही तरीके से किया जाए, भ्रष्टाचार को इसमें कम किया जाए, जो पीसी का जो सिस्टम है लोग का, अगर उसमें कम किया जाए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पीसी लेते हैं इसमें, और उसके वजह से ज़्यादा लेते हैं इसमें। जैसे रोजगार भ्रष्टाचार होता है ऐसे कि सरकार का रेट पहले तो 210 था, अभी बढ़ी है 228 हुआ है। तो 228 में कोई लेबर काम करने नहीं जाता है। हकीकत ये भी है कि 228 में कोई काम करने नहीं जाता। ये वही लोग जाते हैं जिनको कहीं रोज़गार नहीं मिलता, मजबूर, बेबस, लाचार लोग जाते हैं काम करने। लेकिन उनसे काम लिया जाता है, पूरा काम लिया जाएगा तो भी सैलरी मांगेगा ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा रेट दिया जाता है, 300 350 रुपया दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, उनको कैश पैसा चाहिए होता है, कैश पैसा भी दिया जाता है। बाद में वो लोग को उम्मीद भी नहीं होता कि सरकार टाइम पे देगी कि नहीं देगी, तो उसमें कुछ सिस्टम है जो इधर उधर करके लोगों को जिलाया जाता है, बचाया जाता है। उसका कोई इशू नहीं है, इसलिए मतलब पर्सनली इशू नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, नियम के हिसाब से तो इशू है, लेकिन वैसे नियम नहीं है, क्योंकि काम भी हो जाएगा। उनको रोज़गार से मतलब, रोज़गार उनको मिलता है। अब हो क्या जाता है कि उनको 228 रुपये तो मिलता है, लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको मिल सकता था, चाहे तो मिल सकता था। अभी हमारे पंचायत में लगभग 8 से 9 काम चल रहा है मनरेगा में, नदी उड़ाई की काम चल रहा है, जिसमें 8 से 9 काम अभी चल रहा है, जिसमें लगभग 750-800 मजदूर डेली खट रहे हैं, काम कर रहे हैं। धरातल पे हैं? धरातल पे 850 नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है कि धरातल पे 800 750 नहीं है, लेकिन पेपर में एनालिस डेली हो रहा है 750-800 आदमी का। उसके बावजूद भी मेरे पास लोग आता है डेली, ये कहने के लिए कि आपके वजह से काम रुका हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा कहना है कि जो 75 लाख रुपए का लगभग बजट से नदी उड़ाई की काम जो चल रही है, 75 लाख में 800 करीब जो लेबरों का एनालिस चल रहा है। 75 लाख भ्रष्टाचार होता है ऐसे कि सरकार का रेट पहले तो 210 था, अभी बढ़ी है 228 हुआ है। तो 228 में कोई लेबर काम करने नहीं जाता है। हकीकत ये भी है कि 228 में कोई काम करने नहीं जाता। ये वही लोग जाते हैं जिनको कहीं रोज़गार नहीं मिलता, मजबूर,
बेबस लाचार लोग जाते हैं काम करने, लेकिन उनसे काम लिया जाता है, पूरा काम लिया जाएगा तो भी सैलरी मांगेगा ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा रेट दिया जाता है, 300 350 रुपया दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, उनको कैश पैसा चाहिए होता है, कैश पैसा भी दिया जाता है। बाद में वो लोग को उम्मीद भी नहीं होता कि सरकार टाइम पे देगी कि नहीं देगी, तो उसमें कुछ सिस्टम है जो इधर उधर करके लोगों को जिलाया जाता है, बचाया जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। इसलिए मतलब पर्सनली इशू नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, नियम के हिसाब से तो इशू है, लेकिन वैसे नियम नहीं है, क्योंकि काम भी हो जाएगा, उनको रोजगार से मतलब, रोजगार उनको मिलता है। अब हो क्या जाता है कि उनको 228 रुपया तो मिलता है, लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको मिल सकता था, चाहे तो मिल सकता था। अभी हमारे पंचायत में लगभग 8 से 9 काम चल रहा है मनरेगा में, नदी उड़ाई के काम चल रहा है, जिसमें 8 से 9 काम अभी चल रहा है, जिसमें लगभग 750-800 मजदूर डेली खट रहे हैं, काम कर रहे हैं। धरातल पे हैं? धरातल पे 850 नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है कि धरातल पे 800 750 नहीं है, लेकिन पेपर में अनाउंस डेली हो रहा है 750-800 आदमी का। उसके बावजूद भी मेरे पास लोग आता है डेली ये कहने के लिए कि आपके वजह से काम रुका हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा कहना है कि जो 75 लाख रुपए का लगभग बजट से नदी उड़ाई के काम जो चल रही है, 75 लाख में 800 करीब जो लेबरों का इन्वेस्ट चल रहा है, 75 लाख पे मतलब जो मिल सकता था, जितना दिया जा सकता है मजदूरी, उतना नहीं दे पा रहा है लोग। अब उसके पीछे क्या राज है, मेरे को तो लग रहा है कि प्रखंड प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। अगर वो सतर्क हो जाए, अगर वाकई में ईमानदारी से अगर प्रखंड प्रशासन अगर मजदूरी देने पे अगर ध्यान दे कि सिर्फ मजदूरी देना है तो कुछ। अच्छा, ये योजना तो 15 जून तक ही था। 15 जून तक होता है, बारिश अगर नहीं आती है, मानसून नहीं आती है तो 10 दिन 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। भ्रष्टाचार की बात की, कमीशन की बात की, तो क्या जानकारी है कि मनरेगा के जो पीओ हैं, लोग कितना % कमीशन ले लेते हैं? लगभग अब कमीशन 30 से 35, 25, 30, 35 जो जैसे जितना भी हो जाए। योजना में अगर 25-30% अधिकारी ही कमीशन ले लें तो धरातल पे क्या काम होगा? क्या होगा? यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि मनरेगा सही बनाया गया, जो भी बनाया मनरेगा डिपार्टमेंट जो बनाया मजदूरों को रोटी देने के लिए, वो बहुत ही अच्छा योजना है, लेकिन मनरेगा को मजाक बना दिया गया है। बाकी जगह आप लीजिए, खाइए, चलिए थोड़ा देर के लिए देखा जाए, लेकिन मनरेगा मजदूरों को हक तो पूरा दीजिए, कम से कम मनरेगा का पूरा हक दे। कोई ऐसा ऐप आता है क्या कि जैसे लोग अपने पंचायत में कौन सा योजना चल रहा है उसमें मजदूरों का, जैसे अपने अटेंडेंस की बात बताई जी, कोई ऐसा ऐप है क्या कि जिसमें देखा जा सके कि कौन योजना में कौन से मजदूर कितना दिन काम किए हैं? लेकिन मजदूर को तो ये सब मालूम नहीं है, पढ़ा लिखा कम होता है तभी तो मजदूर है। हाँ। और जो पढ़ा लिखा आदमी अगर वो लोग ये बात जानता है, ये मजदूरों तक पहुंचाता है, तो उसको बहुत तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मजदूरों को बता दे रहा है या जागरूक कर दे रहा है। और मेरे को लगता है कि जब मजदूर फ़ोटो खिंचवाने के बाद जब निराश होकर लौटता है, अभी हाल फिलहाल की बात है, परसों मेरे दरवाजे पे एक गरीब आदमी पहुंचा, मैं उनका वीडियो भी मेरे पास है, वो साक्ष्य भी है कि उन्होंने बोला कि हमको 2 घंटा काम कराने के बाद हमको वापस भेज दिया गया, ये कहते हुए कि आज काम बंद है। मैं इधर से देखा हूँ, अपने गूगल मैप से देखा तो मैंने देखा कि नहीं, आज हाजिरी चढ़ी हुई है उसी साइड पे, उस साइड पर 150 आदमी का हाजिरी चढ़ी हुई है। 2 साइड एक ही जगह है। कौन सा साइड का नाम क्या है? उस साइड जो है मनरेगा विभाग है, इसमें जो है भ्रष्टाचारी जो है मैंने हो रहा है जी। किस पदाधिकारी लोग इसमें शामिल रहते हैं और यह जो है किस चरम सीमा तक पहुंची? इसमें भ्रष्टाचार में सबसे पहला तो दोषी मेरे हिसाब से PRS होता है। PRS की कोई जिम्मेदारी होती है साइड पर आके काम कराना, कितना लेबर है कितना लेबर नहीं है। नाम क्या है उनका अभी जो है इस जगह पर? अभी तक तो PRS का मैंने ठीक से शकल भी नहीं देखा। आप वार्ड सदस्य हैं? जी, मैं वार्ड सदस्य हूँ और बंजरिया प्रखंड का वार्ड संघ अध्यक्ष भी हूँ। मेरे पंचायत में अभी इस सीज़न में हमको लगता है कि 7, 8, 9 महीने पहले के बाद कोई भी कार्यकारिणी बैठक नहीं हुई, और अभी बिना कार्यकारिणी बैठक का, बिना हम लोग को बुलाए, बिना हम लोग को उपस्थिति का कार्यकारिणी बैठक कब कर लिया गया, कैसे कर लिया गया, कैसे योजना पास रहता है, कैसे काम होता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। दूसरा नंबर की मनरेगा मजदूर जो है, मजदूर तो मजदूर है, उसको पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, उसको तो मजदूरी करना है, अपना रोटी मिले अपने घर जाए।
वो लोग को कुछ कमियां नज़र आता है तो हम लोगों के पास आता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम है कि हम कुछ जिसको जिताए हैं वो पढ़ा लिखा है, वो सक्षम है, वो सब बता सकता है। नहीं, भ्रष्टाचार कमी के कारण कौन कौन पदाधिकारी इसमें संलिप्त है? तो मनरेगा के प्रखंड पदाधिकारी सारे उसमें संलिप्त होते हैं। प्रखंड लेवल के जितने भी पदाधिकारी सब लोग उसमें संलिप्त होते हैं। और जिला के अधिकारी को भी उसमें जिला अधिकारी को हम कैसे कह सकते नहीं, हैं? जिला के मनरेगा के जो अधिकारी हैं, जी, उनको ये धरातल की बातें पता रहती है। उनको पता नहीं रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें प्रखंड के लेवल के लोग जो जो सूचना पहुंचाएंगे वही जाएगा। जब हम लोग द्वारा जांच की मांग करते हैं तब जिलाधिकारी जांच करता है। और पूर्व में एक जांच मैंने कराया भी था जिला अधिकारियों के माध्यम से, तो वो जांच अपना निष्ठापूर्वक किए, जांच सही पाया गया और इंसाफ मिला। तो जिला अधिकारियों को मैं कुछ नहीं कह सकता, जिला में जितने बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, वो ऑफिशियल हैं। उनको जो मालूम होता है वो समय समय पर जांच करते हैं।